सो फाइनली स्टूडेंट्स, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो कैपराउन 1 की ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है एंड कैसे आप प्रेफरेंस वगैरह दे सकते हो। साथ ही में क्या लिमिट्स होती है, कितने ऑप्शंस आप डाल सकते हो, सारी चीज़ें हम देखेंगे ताकि आपको कोई भी जो डाउट है वो ना आए। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना है ऑफिशियल पोर्टल पे, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद ऐसा कुछ आपको दिखेगा। आपको सेंट्रलाइज एडमिशन के ऊपर क्लिक करना है, टेक्निकल पे क्लिक करना है, देन डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री इसके ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। तो हम डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के पोर्टल के ऊपर अब जो है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड लेफ्ट हैंड साइड में कैपराउन 1 का ऑप्शन आएगा, तो इसके ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है वो मिलेगी, जिसमें ये बोला गया है कि मिनिमम आप जो है वो एक कॉलेज डाल सकते हो, मैक्सिमम आप 300 ऑप्शंस जो है वो डाल सकते हो। तो 300 ऑप्शंस तक का आपको यहाँ पे चांस दिया है। तो कम कॉलेजेस मत डालना, बिकॉज इस बार कट ऑफ्स बढ़ने वाले हैं। आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस कम रहेंगे। परसेंटेज देख के अपना कट ऑफ जो लिस्ट है वो मत बताओ, रैंक देखो, तो बेटर आपका जो लिस्ट है वो बनेगा। बाकी इन्होंने ये भी बोला है कि जब आप सबमिट करोगे तो ओ आएगा, जब तक वो ओ आप नहीं डालोगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो सबमिट करने के बाद वहाँ पे ओ डाल के सबमिट होगा, तो वो ध्यान में रखना। नहीं तो आप भर दोगे एंड आप बोलोगे ऑटो सबमिट होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। चलिए, आपने क्लिक करना है स्टार्ट फिलिंग के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर कर देना है क्लिक। अब देखो, यहाँ से एक्चुअल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्टार्ट होती है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला है कि आपका जो एडमिशन है वो आपके रैंक के बेसिस पे ही होगा। तो आपका यहाँ पे स्टेट जनरल रैंक जो है वो मेंशन रहेगा, बिकॉज यही रैंक सभी का यूनिक होता है। बाकी परसेंटेज तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कॉमन भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ध्यान रखना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर ये हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हमें कुछ कुछ कॉलेजेस जो है वो नहीं दिखेंगे, तो इसका ध्यान रखना। ऑटोनॉमस एंड नॉन ऑटोनॉमस भी आपको जो है वो दोनों सिलेक्ट करना है। माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी भी आपको जो है वो दोनों सिलेक्ट करना है। अब आप बोलोगे मैं तो सर माइनॉरिटी में नहीं आता हूँ, बट स्टिल आपको सिलेक्ट करना है, बिकॉज फिर आपको माइनॉरिटी का कॉलेज ही नहीं दिखेगा। बट हमें कॉलेज तो चाहिए। अगर माइनॉरिटी कॉलेज है तो वहाँ पे भी आपका एडमिशन हो सकता है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी, ठीक है। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अब आप पे डिपेंड है। अगर आप जो है वो पुणे मुंबई में ही एडमिशन ले रहे हो तो आप मुंबई यूनिवर्सिटी, सावित्री भाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये 3 ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर दो। आपको पुणे मुंबई के सारे कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो देखने को जो है वो मिल जाएंगे। वही अगर आप में ऐसा है कि मेरे लिस्ट में नागपुर के भी कॉलेजेस है, तो RTMNU, राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज, ये यूनिवर्सिटी भी आप जो है वो सिलेक्टेड रखो। एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये भी आप जो है वो सिलेक्टेड रखो, ठीक है। अगर आपका पूरा ही मिक्सचर है, मतलब सभी चीज़ों का मिक्सचर है, पुणे के भी है, रायगढ़ के भी है, यहाँ के नासिक के सब कुछ है, तो सारी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो तो ही आपको सारी कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो मिलेंगे। अब मैं ये कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मुंबई, पुणे या नागपुर में एडमिशन चाहिए, तो हम ये वाले जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपको सांगली वगैरह में कॉलेज चाहिए होगा तो अकॉर्डिंगली, फिर वालचंद वगैरह चाहिए होगा तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको जो यूनिवर्सिटीज़ है वो सिलेक्ट रखना है। अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो सिंपली क्या करो, सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सिलेक्टेड रखो। ये यूनिटरी पब्लिक भी सिलेक्टेड रहना चाहिए, तभी आपको COEP का ऑप्शन आएगा। तो हम सारी सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें सभी कॉलेजेस दिखे, फिर हम एक एक करके जो है वो ढूंढ सकते हैं कि हमें कौन सा कॉलेज जो है वो डालना है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट में आप सिलेक्ट ऑल रखो। तो उसमें से फिर हम अपना देखेंगे कि हमें कहाँ पे कौन सा कोर्स का कौन सा कॉलेज जो है वो डालना है। अब कोर्सेज़ पे यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है कि कौन सी ब्रांच के कॉलेजेस के ऑप्शन आप डाल रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, आपको सभी ब्रांचेस के जो ऑप्शन है वो मिलेंगे। तो DSC में ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया तो अभी आपको इलेक्ट्रिकल में ही करना है। आपको इंजीनियरिंग जिसमें करना है उसमें आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो है वो कुछ ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट करते हैं। एंड कंप्यूटर से रिलेटेड कर लेते हैं, कुछ कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लेते हैं। फिर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं। अभी कुछ कुछ कॉलेजेस में नाम अलग होता है, तो आप जितना मैक्सिमम करोगे तभी आपको कॉलेजेस के ऑप्शंस दिखेंगे। अदरवाइज़ आपको कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जो जो आपको चाहिए वो सब सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे हम AI कर देते हैं, एंड ये बाद में भी आप जो है वो चेंज वगैरह कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैंने कम सिलेक्ट किया तो चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही बार सिलेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर किसी का इलेक्ट्रिकल होगा वो बस सिंपली इलेक्ट्रिकल करेगा एंड आगे अपना बढ़ जाएगा, उनका काम ईजी है। CSIT वालों का थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। बाकी बाकी अगर आप ENTC भी बैकअप ऑप्शन में डालना चाहते हो तो वो भी आप सिलेक्ट करके रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जितना मुझे सही लगा वो मैंने सिलेक्ट किया।
अगर बाद में आपको और सिलेक्ट करना है तो आप वापस भी आ सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सेव एंड प्रोसीड पे जब आप क्लिक करोगे तो जैसे अभी हमने फ़िल्टर सिलेक्ट किए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलेजेस के नाम आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको जो है वो क्या होगा कि एक-एक कॉलेज आपको जो है वो ढूँढना पड़ेगा। लाइक अगर आपके कॉलेज में मुंबई के कॉलेजेस होंगे, ठीक है, तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जो है वो मुंबई के कॉलेजेस देखना पड़ेगा। मुंबई का चॉइस कोड 3 से स्टार्ट होता है तो 3 वाला आएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एक-एक कॉलेज का जो नाम है वो सिलेक्ट करोगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई में अगर देखा जाए तो भारतीय विद्यापीठ है मुंबई में, तो अगर आपको ये कॉलेज अपनी लिस्ट में डालना है तो एक-एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है वो काफ़ी लंबी प्रोसेस होगी एंड इसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। बिकॉज़ आप क्या करोगे, आपकी एक लिस्ट बनी होगी, उसमें पहला कॉलेज सीओईपी होगा, आप सीओईपी ढूँढने जाओगे। फिर आपका कॉलेज पीसीसीओई होगा, आप पीसीसीओई ढूँढने जाओगे। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे कॉलेज के कोड का जो यूज़ है वो कर सकते हो। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने अगर लिस्ट बनाई होगी तो उस लिस्ट में ही ऐसा कॉलेज का जो कोड है वो लिख लेना, ठीक है। जैसे ये लिस्ट कैसे बनाना है ये मैंने वो हमारा डीएससी का कट ऑफ वाला कोर्स है उसमें बताया है, तो ऐसा आप सेम लिस्ट बना पाओगे। तो आपको पता रहेगा कैसे प्रेफरेंस वगैरह देना है, तो ऐसी लिस्ट बनाना सीख सकते हो। या फिर ये वाली जो हमारी लिस्ट है इसमें मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोड जो है वो दे रखा है, ठीक है। अगर सपोज़ आपको अपने लिस्ट में सीओईपी का नाम डालना है तो यहाँ से इस कॉलेज का जो कोड है वो कॉपी कर लो और यहाँ पे आ जाओ, सर्च में यहाँ पे ये कोड डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीओईपी का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी सीओईपी में हमने जो है वो बस एआई वाला ही चूज़ किया था, इसलिए एआई वाला ही ऑप्शन है। अगर हमने इलेक्ट्रिकल बाकी सारी ब्रांचेस सिलेक्ट की होती तो वो आता, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। प्रेफरेंस हमें जो है वो बाद में जो है वो देना पड़ता है। तो सीओईपी हमारा जो है वो अपनी लिस्ट में अभी हमारा ऐड हो चुका है। अभी और कौन सा चाहिए, पीआईसीटी चाहिए। पीआईसीटी का यहाँ से हम कोड लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है वो ईज़ी हो जाता है, नहीं तो फिर आप एक-एक ढूँढोगे तो 10 दिन लग जाएँगे आपको बनाने के लिए, ठीक है। तो इससे आप फ़ास्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे पीआईसीटी में जो भी हमारे आईटी वगैरह से रिलेटेड ब्रांचेस है वो सारी आ गई है। अब यहाँ पे देखो नाम जो है वो आधा दिख रहा है, राइट। तो इससे होता क्या है कि आपको सही से समझ में नहीं आएगा कि कौन सी ब्रांच है। तो इसमें भी आप इस लिस्ट का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ हमने यहाँ पे आई थिंक चॉइस कोड दे रखा है क्या? नहीं है, बट ये देखो यहाँ पे आपको जो है वो ये कोड दिखेगा, तो इससे आप जो है वो समझ सकते हो कि कौन सी ब्रांच है। तो अभी यहाँ पे पीआईसीटी आ गई, बट हमने स्टार्टिंग में तो एआई से रिलेटेड ही एआईसीएस वगैरह ही सिलेक्ट किया था, तो ये तीनों हमें चाहिए, तो हमने तीनों सिलेक्ट कर दिए, ठीक है। फिर आपको अगर बाद में और कॉलेजेस चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल पीआईसीटी हो गया, फिर हमें पीसीसीओई चाहिए, ठीक है। तो पीसीसीओई का यहाँ से हम जो है वो कोड डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम ये कोड चेंज करके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पिंपरी चिंचवड़ आ गया। पिंपरी चिंचवड़ में जो भी हमें ब्रांचेस चाहिए वो हम यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसलिए इसका यही फ़ायदा है, अभी अगर सपोज़ आप पुणे के कॉलेजेस डाल रहे होंगे तो सिंपली यहाँ पे पुणे का फ़िल्टर लगा दिया, हाई से लो के फॉर्म में अरेंज कर दिया। यहाँ पे सारी कॉलेज के कॉलेज कोड आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। वही अगर आप मुंबई का लिस्ट फिल कर रहे होगे तो यहाँ पे सिंपली आ जाओ, क्लियर ऑल कर लो, मुंबई का नाम डाल दो, मुंबई के सारे कॉलेजेस आ जाएंगे, ठीक है। जो भी ब्रांच आपने सिलेक्ट की होगी अकॉर्डिंगली यहाँ पे आएंगे। अब जैसे सपोज़ आपको वीजीटीआई का डालना है तो वीजीटीआई का कोड यहाँ से आप जो है वो कॉपी कर लो, ठीक है। और यहाँ पे जाओ, यहाँ पे कोड आप जो है वो डाल दो, ठीक है। तो ऐसा हमने डाल दिया। वीजीटीआई में जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांचेस थी वो यहाँ पे जो है वो आ चुकी है। यहाँ पे हमने जो है वो सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपको पूरा सिलेक्शन जो है वो करना है। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आपने पहले से ही अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो बना के नहीं रखी होगी, सपोज़ करते हैं कि मैं एडमिशन ले रहा हूँ, मैंने अपनी कॉलेज की लिस्ट ऐसे बना के रखी है, तो मुझे पता है कि कौन सा कॉलेज मुझे जो है वो ऐड करना है एंड उस कॉलेज की कौन सी ब्रांच है, ठीक है। तो ऐसा अगर आप लिस्ट बनाओगे तो आपको इससे हेल्प भी होगी एंड जल्दी आपका फॉर्म भर के होगा। तो ये लिस्ट कैसे बनाते हैं तो इसका वीडियो मैंने जो है वो ये वाला जो कोर्स है वो इसमें डाल दिया है। आप कंटेंट में जाना एंड यहाँ पे आप जाके देखना, डीएससी कॉलेज लिस्ट मेकिंग। थोड़ा 40-50 मिनट का सेशन है, बट स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे लिस्ट बनाना है सब कुछ बताया, तो आराम से बन भी जाएगी। साथ ही में आपको एक्सेल शीट का एक्सेस भी मिल जाएगा इस ये वाली शीट का। तो आपको फॉर्म फिलिंग में भी जो है वो काफ़ी हेल्प हो सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो मिल जाएगी। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी मैं आपको डेमो के लिए ही दिखा रहा हूँ, तो ज़्यादा मैं कॉलेजेस सिलेक्ट नहीं करूँगा। हो सकता है कि आपके लिस्ट में 100, 150, 200, 250 कॉलेजेस हो, बिकॉज रहते हैं जिनका रैंक बहुत नीचे होगा उनको ज़्यादा कॉलेजेस डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करते हैं। तो जितने भी हमने कॉलेजेस यहाँ पे सिलेक्ट किए आप देख सकते हो, वो सारे कॉलेजेस यहाँ पे अब जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सारे कॉलेजेस आ चुके हैं, तो अभी हम यहाँ पे प्रेफरेंस सेट करेंगे। स्टार्टिंग में आप रैंडमली कॉलेजेस सिलेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने जितने कॉलेजेस आपको चाहिए थे वो सारे कॉलेजेस यहाँ पे जो है वो आ जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार कुछ कॉलेजेस जो है वो छूट चुके हैं हमारे हाथ से, तो वापस आप जो है वो इंसर्ट चॉइस कोड के ऊपर क्लिक करो, फिर से आप यहाँ से जो कॉलेजेस है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि एक बार गलती से कुछ कॉलेजेस रह गए तो बाद में हम ऐड नहीं कर सकते, कर सकते हो। करने के बाद फिर से सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे हम आ गए। अभी यहाँ पे हमें प्रेफरेंस देना है।
तो फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, COEP को जो है वो ऊपर रखना है, तो COEP पे क्लिक करेंगे एंड इस एरो से इसको जो है वो ऊपर लेके जाएंगे। फ़ोन में मत करना, फ़ोन में जो इंटरफेस सही से नहीं आता है। अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है एंड आप ये वीडियो देख रहे हो, आप कर सकते हो भाई, इतना तो आप अपने पे भरोसा रखो, ठीक है। बाकी VGTI, फिर VGTI का ही रखना है। फिर पिंपरी यहाँ पे अपना आ गया, फिर पिंपरी का और एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया, बट PICT मुझे जो है वो पिंपरी के ऊपर रखना है, तो PICT के ऊपर कर दिया। एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें जो है वो प्रेफरेंस वगैरह जो है वो सेट अपना जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा आपको जो है वो प्रेफरेंस वगैरह जो है वो सेट करना है। ये सब कुछ होने के बाद जैसे इसका भी प्रेफरेंस हम कर देते हैं ऊपर, तो कैसे रहता है, जो कॉलेज आपको लगता है कि सबसे अच्छा है उसको आपको ऊपर रखना चाहिए। बिकॉज पहले आपका पहला कॉलेज देखा जाएगा, वो अगर आपको नहीं लगता है तो दूसरा देखा जाएगा, वो नहीं लगता है तो तीसरा देखा जाएगा, वो नहीं लगता है तो चौथा देखा जाएगा, वो नहीं लगता है तो पाँचवा देखा जाएगा। ऐसे करते करते जब तक आपको कॉलेज नहीं लगता है देखा जाएगा। सपोज़ करते हैं कि आपको 7th नंबर का कॉलेज लगा, तो उसके नीचे आपने क्या डाला है देखा भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रेफरेंस आपका सही होना चाहिए। प्रेफरेंस कैसे देना चाहिए वो भी उस वीडियो में मैंने बताया है, तो कोर्स का जब वीडियो देखोगे तो आपको ये सारे डाउट्स वगैरह जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ये सब कुछ होने के बाद फिर जब आप सेव एंड प्रोसीड करोगे, तो यहाँ पे आपको अपना फाइनल जो प्रीव्यू है वो देखने को जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है चेंजेस जो है वो नहीं कर पाओगे, बट अगर आपको चेंजेस करना है तो वापस आप जो है वो जा सकते हो, ठीक है। जैसे वहाँ पे हम प्रेफरेंस ऊपर नीचे कर सकते थे, तो इस वाली स्टेप पे नहीं कर पाओगे। बट अगर वापस आपको इस कॉलेज में कोई और ऐड करना है, वापस प्रेफरेंस जो है वो चेंज करना है, तो आप वापस जा सकते हो, पीछे जा सकते हो, सेट प्रेफरेंस पे क्लिक करके वहाँ पे प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कॉलेजेस ऐड करना है तो इंसर्ट चॉइस कोड पे क्लिक करो, तो और कॉलेजेस भी आप ऐड कर सकते हो। तो इस स्टेप तक अगर आप आते हो तो आपको जितने चेंजेस करना है वो आप कर सकते हो। एक बार फिर जब आपकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे हो सकता है कि 100-150 ऑप्शंस रहे, तो एक बार पूरा अच्छे से जो है वो चेक कर लो, आंखें खोल के, कान खोल के, 2-3 लड़कों को बिठा कर मम्मी पापा को दिखाओ कि सही है या नहीं है। अगर सही लग रहा है, हमेशा याद रखना कम कॉलेजेस नहीं रहना चाहिए। आपके सारे अच्छे कॉलेजेस ऊपर आपने डाल दिया है, अगर उनमें से नहीं लगता है कोई, तो बैकअप के लिए आप एक्स्ट्रा कॉलेजेस जो है वो डाल के रख दो। भले आपको नहीं चाहिए बट बैकअप के लिए वो नीचे रहेंगे, पहले ऊपर वाले देखे जाएंगे एंड फिर नीचे वाले देखे जाएंगे। तो अगर ऊपर से मिलता है तो नीचे क्या डाला है डजेंट मैटर, ठीक है। तो अगर आप CSIT के पीछे भाग रहे हो, आपका रैंक जो है वो इतना अच्छा नहीं है, तो बैकअप में ENTC ब्रांच भी डालो। प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट राउंड में सीट्स होगी, सेकंड राउंड में आपको ENTC भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बैकअप ऑप्शन ज़रूर डालना, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे आपका पूरा प्रेफरेंस रहेगा सब कुछ। अगर आपको सही लग रहा है तो यहाँ पे आपको फिर जो है वो सेव एंड प्रोसीड का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपको आएगा एक OTP। वो OTP जैसे ही आप डाल दोगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। आपको एक टेक्स्ट मैसेज आएगा कि योर कैप राउंड 1 ऑप्शन फॉर्म इज़ कन्फर्म्ड, एंड फिर आपका काम हो गया। फिर कुछ दिन वेट करना, आपका रिजल्ट लगेगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिला है, ठीक है। तो ऐसा हमें पूरा जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना है। जितना सही से आप भरोगे उतना ही बेटर कॉलेज आपको जो है वो मिलने के चांसेस रहेंगे। बाकी मैंने मेरे साइड से आपको जो मैंने प्रॉमिस भी नहीं किया था वो भी मैंने आपको दिया कि लिस्ट कैसे बनाना चाहिए पूरा, अगर आप देख लोगे तो इससे आपको काफ़ी जो हेल्प है वो होगी। साथ ही में जो एक्सेल शीट का एक्सेस है वो भी आपको इसमें जो है वो हम दे देंगे। साथ ही में वो एक्सेल शीट का एक्सेस आपको जो है वो डाउनलोडेड फॉर्म में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके अपनी ऐसी जो लिस्ट है वो भी जो है वो बना पाओगे, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। सो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ले सकते हो। बाकी कुछ डाउट वगैरह होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा या फिर हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक करके हाइप के बटन पे ज़रूर से प्रेस कर देना, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है वो हाइप पॉइंट्स देख के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।